छोटे शहरों तक युवा जो है वो सड़क पर आ गए और अब जाकर शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया, सरकार ने मांगे भी मान ली और फिर अब धरना खत्म करने का ऐलान भी हुआ, आंदोलन खत्म करने का ऐलान भी हुआ। आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये इससे समाधान हो गया, अब शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा, चीजें बदल जाएंगी? जी, सबसे पहले तो ताजा टीवी और शाह आलम जी को धन्यवाद। मैं पहले भी आया था, रीनीट के पहले भी इस टॉपिक के ऊपर में हम लोगों ने बातचीत की थी और मैं राजनीति से नहीं रिलेशन रखता हूं, तो मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा जी। आइडियल तो सिचुएशन यही होना चाहिए कि ये मुद्दा कभी राजनीतिक था ही नहीं। ये सिर्फ छात्रों के भविष्य और छात्रों के इंटरेस्ट को लेकर के बात है। तो आइडियली तो यहाँ पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बेसिकली हम लोग दो टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पहला कि इस्तीफे की जरूरत थी या नहीं थी, इस्तीफा जल्दी देना चाहिए था या बाद में देना चाहिए था, और दूसरा कि वो जो आंदोलन हो रहा है वो सिर्फ छात्र कर रहे हैं कि उसके अंदर में राजनीति भी है। मैं दोनों पर बिल्कुल दो टूक बात करूंगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर इस्तीफा पहले दे दिया जाता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस्तीफा होने या नहीं होने से नीट के पेपर में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा। अब जिन बच्चों की जान चली गई है तो चली गई है, जिनका एक साल बर्बाद हो गया है वो हो गया है। पर एक नैतिक जिम्मेदारी ले लेने से ये आक्रोश नहीं होता, ये सिचुएशन आती ही नहीं। दूसरी बात, अगर इसके अंदर में छात्रों के साथ में कुछ सोशल मिसक्रिएंट्स आ गए हैं या बाकी लोग अगर राजनीति करने लग गए हैं, तो मेरा सवाल तो यही है कि उनको मौका ही क्यों दिया गया। जो पावर में है, जो सत्ता में है, हमेशा अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की होती है। तो ये सिचुएशन आना दुर्भाग्यजनक है। मैं भविष्य में यही अपेक्षा रखता हूं कि जो भी सरकार कदम उठा रही है वो सारे कदम ठोस होंगे। जो भी एजुकेशन से रिलेटेड क्राइम होते हैं उनको बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस मान करके सबको बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसा लगा था जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ और वो एक कोई गैंग, क्या गैंग है, मैं नाम इस वक्त भूल रहा हूँ, वो गैंग का नाम आया सामने, साल्वर गैंग। जी, साल्वर गैंग का नाम आया कि जो भी पेपर लीक हो रहा है वो साल्वर गैंग करवा रहा है। फिर उस वक्त जिस तरीके से एक्शन हुआ और संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो ऐसा लगा कि शायद सरकार इसको लेकर बहुत एक्टिव है। लेकिन उसके बाद भी कई एक के बाद एक पेपर लीक होते चले गए और हर पेपर में ये साल्वर गैंग वालों का ही नाम कहीं ना कहीं घूम कर आया। तो सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो गैंग वाले हैं जो इसको करवाते हैं वो कहीं ना कोई संरक्षण पा रहे हैं कि भाई वो सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं कि आप गिरफ्तार कर लो, संजीव मुखिया गिरफ्तार हो जाए, एबीसीडी कोई भी गिरफ्तार हो जाए, हम तो अपना कारनामा करेंगे ही। देखिए, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये स्टूडेंट का जो दर्द है वो सिर्फ दो लोग समझते हैं। एक उनके जो बायोलॉजिकल पेरेंट होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, और दूसरे जो उनके एकेडमिक पेरेंट होते हैं, जो हम टीचर होते हैं। 20 साल से मैं नीट और जेईई के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं देखता हूँ 2 साल बच्चे कितनी तन्मयता के साथ में पढ़ते हैं। और ये सिर्फ एक बच्चे का भविष्य नहीं होता है, बच्चे के साथ उसके माँ बाप, उसकी पढ़ाने वाले टीचर्स, ये पूरे परिवार का सपना होता है। घर का बच्चा अगर एक डॉक्टर बनता है तो ये जो बच्चे 20 बच्चों की जान चली गई या जिनका पेपर खराब हो गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर आप इसको लेकर के अगर आप सवाल जवाब करते रहेंगे कि वो स्टूडेंट्स थे कि बाहर के लोग थे, राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही है, और इस्तीफा देना 1 हफ्ते के बाद चाहिए या 4 हफ्ते के बाद चाहिए, मेरे को लगता है ये मुद्दा था ही नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उस पर मैं आऊंगा कि आखिरकार दूसरे देशों में, बगल के देशों में 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख में एमबीबीएस की सीट मिल जाती है। इसी भारत देश में 1 करोड़ रुपए एमबीबीएस की सीट के लिए चाहिए। और इतना बड़ा देश है, अगर आपका रैंक 30,000 के आसपास होता है तभी आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल पाता है। अब आप जरा सोचिए कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर 30,000 में एक जनरल कैटेगरी के इंसान को अपना नंबर लाना हो, वो स्टूडेंट के लिए क्या बीतता होगा। सरकार क्या इन पर काम करती है, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट नफीरुल इस्लाम जुड़ गए हैं।